आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करने की एक ख़ास वजह है और मुझ पे एज अ ब्रुकलिन मिला की मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से एक ज़िम्मेदारी डाली गई और 2011 का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया, जिसकी जो ज़िम्मेदारी मैंने बखुशी कबूल की और उसे पूरा करने के लिए दिन रात अपनी उसमें मेहनत करके उसमें कम्युनिटी के ज़रिए से जो भी हेल्प मुझसे हो सकती थी वो करने की मैंने कोशिश की। इसी ज़िम्मेदारी के दौरान मुझे बताया गया कि मेरे ऊपर जो आर्टिस्ट अरेंज करने हैं 2011 ब्रुकलिन मेले कमेटी के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी बनती है एज अ प्रेसिडेंट। उसका जो भी अखराजात होंगे वो मैंने पूरे करने हैं, तो और जिसके ऊपर मैंने अपनी कोशिश शुरू कर दी और कई पाकिस्तानी आर्टिस्टों से कांटेक्ट किया और उनसे एज अ कॉन्ट्रैक्ट उनको हायर किया, उनको पेमेंट की गई। और उसके बाद जब मेरी दूसरी मीटिंग हुई और ब्रुकलिन मर्चेंट एसोसिएशन ने मुझसे मीटिंग की, उस मीटिंग में उन्होंने जो मुझसे जिम्मेदारियां थी उसको चेंज किया और अपनी बात जो उन्होंने हमारी कमिटमेंट हुई थी एक आर्टिस्ट मैंने अरेंज करने और बाकी अखराजात ब्रुकलिन कमेटी एसोसिएशन है, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ लोगों ने वहाँ पे मुझसे कहा जिनमें चौधरी असगर और अजीज़ भट्ट शामिल हैं। उन्होंने मुझसे ये डिमांड की कि मैंने जो है आर्टिस्टों के साथ साथ जो ब्रुकलिन मेले के अंदर मर्चेंट के जो अखराजात हैं, मज़ीद अखराजात हैं जिनमें उसके स्टेज के और स्टेज के अलावा सैनिटेशन के और उसके अलावा उनकी इंश्योरेंस के और जो कुर्सियाँ आगे लगती हैं उनके अखराजात हैं, वो भी मैंने ही पूरे करने हैं। एज अ प्रेसिडेंट मुझे वो अखराजात मुहैया करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी मैटर के ऊपर जैसे भी हो। और क्योंकि मैंने उनसे जब इस मीटिंग में ये दरख्वास्त की कि मेरी आपके साथ जो कमिटमेंट थी वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आर्टिस्ट अरेंज करने की थी, बाकी अखराजात दूसरी जो फंडिंग्स हैं वो दूसरी जगहों से और बुक जो एक मैगज़ीन होती है ब्रुकलिन मेला मर्चेंट एसोसिएशन की, उसके ज़रिए पूरे किए जाएंगे। मुझे ये कहा गया कि ये अखराजात जो हैं आप प्रेसिडेंट हैं, आप ही ने पूरे करने हैं और $15,000 जो है वो कैश आपने जो है हमें इसका जमा कराना है और $5,000 जो है आपने मेले वाले दिन हमें सैनिटेशन का अदा करना है, जिसकी कोई वापसी नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये $20,000 का जो अखराजात हैं जो मैं प्रोवाइड करूँगा, ये मुझे किसी भी सूरत में कहीं से वापसी का कोई इम्कान नहीं है, ना आज से पहले किसी को वापस किए गए हैं, ना आइंदा किए जाएंगे। जिसके ऊपर मेरा उनके साथ थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ और मैंने उनसे ये कहा कि इस अनडॉक्यूमेंटेड अखराजात का मैं जिसका कोई सबूत, जिसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि अखराजात कहाँ से आएंगे और कहाँ जाएंगे, तो मैं किसी भी सूरत में प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके बाद ये कहा गया अगर आप ये पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम आपकी रीशफलिंग कर देंगे, हमारे पास बहुत टाइम है और अभी हमारे पास मेले के अंदर 2 महीने पड़े हुए हैं। जिसके ऊपर मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये अनडॉक्यूमेंटेड जो मनी है इसको कहाँ और कैसे किस तरह किस खाते में हम इसको शो करेंगे, इसका हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने इस मेले कमेटी के अंदर जो मैनेजमेंट है उसने मुझसे ऑल्सो $5,000 की डिमांड की, जो कि $5,000 मुझे उनको मुहैया करना है। अगर वो मैं मुहैया नहीं करता हूँ उस सूरत में उनके और मेरे अंदर इख्तलाफ हो जाएगा और वो मेरा मेले के अंदर साथ नहीं देंगे। ये $5,000 जो मैं उन्हें प्रोवाइड करूँगा, इसको जब मैंने वापसी का पूछा कि इसकी वापसी कहाँ से होगी और हम कहाँ शो करेंगे, तो मुझे कहा गया कि ये $5,000 जो है मेले के फ़ंड के अंदर से आपने इसको एडजस्ट करना है, जो कि ये फ़ंड मेरी समझ में नहीं आता। ये फ़ंड जो है आम पब्लिक का है, ये कम्युनिटी का फ़ंड है। इस फ़ंड को अगर मैं उठा के किसी के पर्सनल यूज़ में दे देता हूँ तो इसको हम कहाँ शो करेंगे? ये पैसा मेरा क्योंकि अपने ज़ाती किसी का नहीं बल्कि कम्युनिटी के लोगों का है। मैं इस फ़ंड को किसी भी सूरत में इस गैर कानूनी तौर पर यूटिलाइज़ करने का हामिल नहीं हूँ और मैंने इस बात पर इनकार कर दिया, जिसके ऊपर मेला कमेटी मुझसे खाइफ हो गई और मुझे 2 दिन का टाइम दिया गया कि 2 दिन बाद ये फैसला करेंगे कि आपको रीशफल किया जा रहा है और आपकी जगह दूसरा कौन सा आदमी हम चूज़ करते हैं। जिसके ऊपर मैं ये डिसाइड किया, वापस आया, क्योंकि मैं इतने अखराजात $25-30 मैं ऑलरेडी अपने दोस्तों से कलेक्ट करने के बाद इस मेले के लिए लेके जा रहा था आर्टिस्टों के लिए। अब मज़ीद अपने दोस्तों को मैं इस दलदल में नहीं धकेल सकता, अपनी कम्युनिटी को इस दलदल में नहीं धकेल सकता जहाँ पे किसी किस्म का कोई सबूत नहीं, कोई जवाज़ नहीं कि अखराजात कहाँ जाएंगे, किसके खाते में जाएंगे, कौन यूटिलाइज़ करेगा और ये किस तरह से इनकी वापसी होगी। लिहाजा मैंने ये एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ब्रुकलिन मेला ये डिसाइड किया कि इस तमाम इन्वॉल्वमेंट के अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को, अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता और मैंने डिसाइड किया
कि मैं अपने आप को इस ओहदे से आज मैं अपने आप को रिज़ाइन करता हूँ और मैं तमाम कम्युनिटी के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं इस किस्म के हालात के अंदर मैं इस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता जहाँ मेरे पास कोई सबूत, कोई बजट, कोई प्रूफ सामने ना हो कि ये फंड्स कहाँ यूटिलाइज होंगे। लिहाजा मैं आज ब्रुकलिन मेला के प्रेसिडेंट की हैसियत से इसको ऐलान करता हूँ कि मैं अपना रेजिग्नेशन असगर चौधरी, अजीज़ भट्ट और हाफिज़ साबिर साहब को मर्चेंट एसोसिएशन के नाम से मेल कर रहा हूँ और उनको बहुत शुक्रिया के साथ कि उन्होंने मुझे इसका भरोसा किया, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों पे एग्री नहीं कर सकता जहाँ वो चाहते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट करूँ। लिहाजा मेरी तरफ से मैं आज कम्युनिटी को, मुझ जैसे न जाने कितने लोग कम्युनिटी के अंदर आए हैं, उन्होंने आने के बाद कोशिश की है कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकें, कुछ जुस्तजू की है, कुछ मेहनत की है, कुछ कोशिश की है कि कुछ सिस्टम को हम चेंज कर सकें, मगर सिस्टम हमें चेंज होने का मौका नहीं दे रहा। हमारे आने वाली नई जनरेशन को ये मौका प्रोवाइड नहीं करता कि वो सिस्टम में आएँ और उसे चेंज करें, बल्कि हमें ये प्रेशर दिया जाता है, हम पे बुरी तरह प्रेशर दिया है और मेरे दोस्तों पे भी ये प्रेशर है कि अगर मैंने इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट की तो इस सिस्टम को, मतलब मुझे सिस्टम का हर हाल में एक हिस्सा बनना ही बनना है, अदरवाइज़ मुझे कम्युनिटी से मैं आउट हो जाऊंगा, मैं किसी काम का नहीं रहूँगा और इस तरीके के बहुत सारे अल्फाज मेरे कानों तक पहुँचे हैं। लिहाजा मैं आज ये ऐलान करता हूँ और दूसरा ये कहता हूँ कि मेरी इस आवाज़ से कम से कम मैं आने वाली जनरेशन को ये मौका फराहम करना चाहता हूँ कि उनके लिए एक रास्ता बने। मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बाद कई निशान रहेंगे, कई कारवां रहेंगे, उनके लिए मैं एक रास्ता बनाना चाहता हूँ कि वो यहाँ आकर अपनी इस कम्युनिटी के आवाज़ बनकर ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाएँ और इस सिस्टम को चेंज करें। यही वो वजह है कि आज हम अपने पाकिस्तान को उस तरक्की नहीं दे सके, क्योंकि हम सिस्टम को चेंज करने की बजाय खुद सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हम मजबूर हो जाते हैं उस सिस्टम का हिस्सा बनने पे और हमें मजबूर कर दिया जाता है। लिहाजा आने वाली जनरेशन, आज मैं ये आवाज़ उठाऊंगा, कल उनके लिए रास्ता बनेगा। मैं अपने आने वाली जनरेशन को ये तोहफ़ा नहीं दे सकता कि मैं खुद अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना लूँ। मेरी तरफ से उनके लिए मैं तोहफ़ा देना चाहूँगा। आज मेरी आवाज़ उठेगी तो कल कहीं ना कहीं इस सिस्टम को चेंजिंग मिलेगी। लिहाजा इस बात के साथ मैं अपनी इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करता हूँ। मुझसे एक्चुअली $5000 जो है वो डॉक्यूमेंटेड जिसे समझ लें मुझसे लिए गए थे, वो मेले कमेटी के एक किसी साहब ने लिए और उसके बाद मुझे उसमें से $3000 जो है मेला कमेटी का किसी शख्स ने, मेला कमेटी के ही किसी मेंबर ने मुझसे लिया। नाम लेना चाहेंगे आप इसका? अगर मैं नाम ना लेना चाहूँ तो अगर आपने दिए आप ले ले तो अच्छा, बता दो सर, अगर आप नाम ले ले तो अच्छा। मैनेजमेंट के ही किसी एक आदमी ने मुझसे लिए और मैनेजमेंट से आप जाके पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट ही आपको बता देगी कि किस साहब ने मुझे प्रोवाइड। उसमें से मुझसे $3000 मुझे वापस किए गए। $2000 का चेक स्टिल मेरी जेब में पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, जो कि अभी तक मैं किसी काबिल नहीं हूँ कि मैं उसे कैश करा सकूँ। ब्रुकलिन मेले का ट्रस्टी कह लें या मेंबर कह लें, उसका तरीक़ेकार बताएंगे कि क्या तरीक़ेकार है उनका? उसके लिए एक्चुअली जो फिल वक्त जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो भी प्रेसिडेंट बनता है उसको एक ख़ास अमाउंट अपनी जेब से कंडीशनली लाजमी तौर पे लाके देनी होती है। कितना? वो अमाउंट इट डिपेंड्स ऑन दी मर्चेंट्स कमेटी एसोसिएशन कि वो अमाउंट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। वो एक प्रेसिडेंट को पहले ही बता दी जाती है कि ये आपने ये अमाउंट हमें देनी है। उसके अलावा मज़ीद जो अखराजात हैं, जैसे मुझ पे आर्टिस्टों के डाल दिए गए, किसी पे किसी और चीज़ के डाल दिए जाते हैं, इस तरीके से ये अखराजात जो कि हम पे ज़बरदस्ती डाल दिए जाते हैं। जबकि ये मेला एक ह्यूज मेला है, इसमें ह्यूज पाकिस्तानी कम्युनिटी इन्वॉल्व है और इसमें ह्यूज कम्युनिटी के पीपल इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से फंडिंग करते हैं। मगर मेरी ये समझ में नहीं आता आखिर वो सारे फंड्स कहाँ जाते हैं, उसका क्या सबूत है, उसका क्या प्रूफ है। ना ही मुझे पिछले साल का कोई बजट दिया गया कि पिछले साल क्या आया क्या गया, इस वक्त हम कितने प्लस में हैं और कितने माइनस में हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं है कि कोई निज़ाम नहीं है जिसके तहत यहाँ पे वो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी या वाइस प्रेसिडेंट या किसी को चूज़ करें। यहाँ डिपेंड करता है जिसकी जेब जितनी भारी, जो जितना ज़्यादा बड़ा मोटा मुर्गा नज़र आया उसको उसी तरह हलाल किया जाता है। शेख साहब, आपने कहा कि आपने फंड जो है दोस्तों के जरिए इकट्ठे किए और आर्टिस्ट को आपने हायर किया है, जो भी बात की, पैसे आपने दे दिए? हाँ जी, मैंने वो पैसे ऑलरेडी इशू कर दिए थे। मेरे पास ये उनका कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकंड अगर मैं माइक नीचे रखूँ, दिए और क्या ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो मैंने प्रोमोटर्स के साथ किया
आरिफ लोहार साहब को मैंने इस पर हायर किया, जिसमें $11,000 की मेरी उनकी डील हुई। $5,500 का चेक मैंने उनको इशू किया और मैंने उसके बाद उनको रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोमोटर, क्योंकि इनके ज़रिए ये था कि वो चेक मेरा ऑलरेडी कैश हो चुका है, लेकिन प्रोमोटर ने वो चेक क्योंकि देर से जमा कराया, मेरा चेक कैश उस वक्त तक नहीं हुआ था। मैंने फौरी तौर पे प्रोमोटर से बात की, उसे अपनी मजबूरी बताई और उसके बाद मैंने जो है इस चेक को स्टॉप कर दिया। और प्रोमोटर ने इस पर बिल्कुल उसका इजहार नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है हर साल यहाँ पर इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। प्रोमोटर कौन है इनका? प्रोमोटर जो है इसमें जाहिद शेख साहब हैंगे, एन एंटरटेनमेंट सॉल्यूशंस कंपनी के नाम से, और ये उनका कॉन्ट्रैक्ट हैगा, रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेरे पास मौजूद है, जिसमें मैं ऑलरेडी आरिफ लोहार साहब को हायर कर चुका हूँ। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये ब्रुकलिन का मेला जो है ये ब्रुकलिन मर्चेंट एसोसिएशन करवाती है। आप तो ब्रुकलिन के मर्चेंट नहीं हैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, ना आपका वहाँ पे कोई बिजनेस है, ना आपकी कोई दुकान है, तो फिर आप यहाँ ब्रॉन्क्स से उठ के ब्रुकलिन में उस मेला कमेटी का हिस्सा, उस मेला का प्रेसिडेंट होने का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? मैं शुरू में तो इससे मैंने काफ़ी इनकार किया कि मैं इस मेला कमेटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बस आते खुद अपने तौर पे। मगर मुझे जब हाफिज़ साहब ने ये बात रिक्वेस्ट की कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया है और मुझे इसको लेना पड़ेगा, तो मैंने उनको ऑनर करने के लिए, क्योंकि वो हमारे इमाम हैं, हमारी कम्युनिटी के बड़े हैं, एक बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनको ऑनर करने के लिए ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। क्योंकि मर्चेंट एसोसिएशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा ट्रस्टी, कोई बोर्ड नहीं है जिसमें प्रॉपरली वो किसी को हायर करे। उनकी जहाँ जब चाह, दिल चाह, जिसको चाहा उठा के उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको चाहा उठा के उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। यही वजह है कि एक जिम्मेदार आदमी जब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता है, उसके बावजूद उसको एक थ्रेट दी जाती है, अगर वो अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको रीशफल कर दिया जाएगा। आपका ये फैसला हतमी है? तो मैंने ये फैसला किया कि जिस तरह से भी हो और जैसे भी हो, मैं सच्चाई का साथ दूंगा। मैं कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ, मैं किसी का ज़ाती पर्सनल ख़रीदा हुआ नुमाइंदा नहीं हूँ। मैंने अपनी कम्युनिटी को कल का जवाब देना है, मैंने चंद अनासर को जवाब नहीं देना। एक तासुर ये है कि आप पैसे देने के मामले में बड़े लीनियंट हैं, फ़राख-दिल हैं, इसलिए लोग जो हैं वो चाहते हैं कि शेख तौक़ीरुल हक़ उनके साथ रहे, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये तमाम लोग क्या करते हैं? जी, मेरा कहना ये था, मेरा मानना बल्कि ये है कि जब तक कीचड़ में पाँव हाथ ना डाले जाए, कीचड़ साफ़ नहीं होती है। कीचड़ साफ़ करने के लिए आपको कीचड़ में हाथ डालने ही पड़ेंगे। अगर सिस्टम को चेंज करना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। उस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए मेरी तौर पे ये था, मैंने उनको ये वादा किया था कि अगर इस साल मैं अपनी प्रेसिडेंटशिप कंप्लीट करता हूँ, मैं इस मेले का एक एक हिसाब प्रोवाइड करूँगा। आप सब मीडिया वाले जानते हैं, आप सब के अखराजात मैंने ज़ाती तौर पे आपसे कहा कि मैं पे करूँगा, हर तौर पे हर अखराजात हर किस्म के मैं पे करूँगा, और उसके बाद इस मेले के अकाउंट को प्लस में लेके आऊँगा। मेरी कोशिश थी कि जो लोग ये कहते हैं कि मेले में ये है, मेले में वो है, मैं उस चीज़ को सामने आके उस सफाई कर सकूँ, उसको क्लीन कर सकूँ और लोगों को ये दिखा सकूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। आने वाली जनरेशन, आने पढ़े लिखे लोग इसमें आगे आएँ और अपनी कम्युनिटी को लो अपनी, ये हमारे यौम आज़ादी का एक इवेंट है। ये किसी एक का ज़ाती इवेंट नहीं है, किसी चंद अनासर का ज़ाती इवेंट नहीं है जिसे वो होल्ड करके बैठे। हमें अपने आने वालों को रास्ता देना है, उनके लिए अच्छे से अच्छा बेहतर हालात पैदा करने हैं। उन्हीं हालात को पैदा करने के लिए मैंने इस जिम्मेदारी को कबूल किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी दलदल में पाँव रख रहा हूँ जहाँ मैं मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी कम्युनिटी, हर एक को उस दलदल में जाके अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। और हाजी यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने अपना एक फैसला लिया है, मेरा ख्याल है वो आपको ज़ाते खुद इस चीज़ का ऐलान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को सलाम। सबसे पहले और मुझे शेख तौक़ीरुल हक़ साहब जो मेले के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने मुझे अपॉइंट किया था और मैं इन्हीं के साथ हूँ। जो इनका फ़ैसला हो मेरा फ़ैसला, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। जो मेरे सीनियर का फ़ैसला वो मेरा